मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज जो हमने विषय लिया है वो एक महत्वपूर्ण विषय है और दिव्य योग, दुर्लभ योग कहा जाता है इसको, क्योंकि हर 100 कुंडली के बाद ही ये योग बनने को तैयार होता है। मतलब एक बार ये योग बन गया तो दूसरी बार जब ये योग बनेगा तो 100 कुंडली के बाद बनेगा, यानी 100 व्यक्ति के बाद बनेगा। ऐसा जो है ज्योतिष शास्त्र में इनका विवरण जो है वर्णन मिलता है। तो ये राजयोग क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है कुंडली में, और किस प्रकार से बनने पर क्या फल देता है, उसके बारे में सरल और सटीक विश्लेषण आज करने वाले हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दिया करें, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो तक की नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंच जाया करें। दूसरी बात कि वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी पूरी तरह समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो विषय लेके आता हूँ वो बहुत ही शानदार और सटीक तथ्यों के साथ प्रमाणित वीडियो लेके आता हूँ। वैदिक ज्योतिष का मेरा ज्ञान है, वैदिक ज्योतिष से ही विषय को चुनता हूँ। कभी कभार लाल किताब को भी मैं महत्व देता हूँ, लेकिन वैदिक ज्योतिष जो कि 100% एक्यूरेसी को मानता है, लाल किताब उसी का जो है प्रतिरूप माना जाता है, सेकंड वर्जन। तो वैदिक ज्योतिष को आप समझना चाहते हो तो बिना वीडियो स्किप करके ही देखेंगे तभी समझ में आपके आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा है शक्ति योग यानी राजयोग, ये शक्ति योग बना तो वो राजयोग का फल कैसे देगा, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बनता कैसे इसको जान लें। बनने की विधि, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये योग केंद्र त्रिकोण में ही बन सकता है, पहला चीज तो ये। ठीक है, केंद्र और त्रिकोण में ही बन सकता है, पहली बात तो ये। और अग्नि राशि में ही बन सकता है, दूसरा तथ्य ये। ठीक है, दूसरा तथ्य ये। और तीसरा तथ्य जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो बनने का ग्रह योग है वो क्या है, शनि, शुक्र। ठीक है, शनि, शुक्र और मंगल, ये 3 प्रमुख ग्रह इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है कि 2 चीज महत्वपूर्ण और है। वो क्या है, बुध, गुरु, सूर्य, इन ग्रहों की दृष्टि पड़ना अनिवार्य है। कितना है ना टेढ़ा मेढ़ा, बहुत ही जटिल प्रकार का ये सूत्र है। अब हम इसी को विधि अनुसार बना के आपको कुंडली में दिखाएंगे कि जिसके कुंडली में अगर ये विराजमान है तो वो जो है क्या फल प्राप्त करेगा, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि बनेगा कैसे। तो हमने कालपुरुष कुंडली लिया, मेष लग्न की कुंडली ली। तो मेष लग्न की कुंडली में देखोगे तो त्रिकोण में ये योग बनने को तत्पर हो सकता है, तैयार हो सकता है। जैसे शनि आपका जो है अगर यहाँ बैठा है, ठीक है, यहाँ बैठा है, शुक्र आपका जो है यहाँ बैठा हुआ है, और मंगल आपका जो है यहाँ अगर बैठा हुआ है, तो ये योग बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब शुक्र के ठीक सामने कौन बैठा हो, बुध बैठा हो। ठीक है, शुक्र के सामने ठीक कौन बैठा हो, बुध बैठा हो या शनि बैठा हो। सूर्य के ठीक सामने कौन बैठा हो, या जो भी इसके ऊपर दृष्टि डाल सके वो ग्रह, जैसे गुरु या सूर्य। ठीक है, मंगल के सामने सूर्य मान लिया यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ जहाँ शनि बैठा है उसके ठीक सामने जो है, ठीक सामने बुध बैठा हो, ठीक है, या गुरु बैठा हो। इस प्रकार से अगर ये योग तात्पर्य तरीके से यानी सटीक तरीके से बन जाता है तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में आपको पूर्ण जीवन शक्ति से संबंधित जितने पावर होते हैं, पावर ऑफ अटर्नी आपके पास आ जाएगी मित्रों।
और अपार सफलताओं का केंद्र आप बनेंगे। ठीक है, जैसे किसी का मंगल यहाँ बैठा हुआ है, ठीक सामने वाले भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक सामने वाले भाव में सूर्य बैठा है, बाकी शुक्र या शनि दोनों लगन में बैठे हों, यानी मेष राशि में, या फिर धनु राशि में बैठे हों, ठीक है, या सिंगल सिंगल इन राशियों में विराजमान हो, तो आपकी कुंडली में जो है शक्ति राजयोग जो है बन चुका है। ठीक है, सेम कंडीशन दूसरे, जैसे मान लिया शनि यहाँ बैठा है, सामने वाले भाव में कौन बैठा है, गुरु बैठा हो या बुध बैठा हो, तो दृष्टि पड़ गई। लेकिन अन्य वही पहलुओं पर मंगल और बुध गुरु में से जो है या तो इन राशियों में युति करके बैठ जाए, या यहाँ युति करके बैठ जाए, या सिंगल सिंगल दोनों राशियों में विराजमान हो जाए, तो शक्ति राजयोग 100% बन के तैयार हो गया। कंडीशंस थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन चूंकि बनता है ये योग, इसलिए मैं इसका विवरण करता हूँ। तो ये योग इस प्रकार से आपके कुंडली में अगर विराजमान हो गया है, बन के तैयार हो गया है, तब इसका फल क्या होगा वो जानना जरूरी है। तो उससे पहले थोड़ा सा और बलाबल बता देता हूँ कि जैसे इस योग में अब जैसे शनि का शत्रु कौन है, सूर्य, ठीक है, सूर्य। मंगल का शत्रु कौन है, बुध। गुरु का शत्रु कौन है, शुक्र। इनकी दृष्टियां इन पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इनकी दृष्टियां नहीं आनी चाहिए। जैसे मंगल के ठीक सामने कौन, बुध नहीं होना चाहिए। शनि के ठीक सामने कौन, सूर्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुक्र के ठीक सामने कौन, गुरु नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये योग तुरंत भंग भी हो जाएगा। और भंग होता है तो 100% होता है, और अगर बनता है तो 100% लाभ देता है। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। दूसरा जो बलाबल इसका है वो है अंश बल। अंश बल हमेशा क्यों बताता हूँ, इसके पीछे कारण है। अंश बल बताने के पीछे जो ये कारण है कि अगर मान लिया 100% एक्यूरेसी आपको दे भी चुका है ग्रह, तो उसके बल में कमी ना आने पाए, इसलिए अंश बल जरूरी है कि 7 अंश से लेकर 27 अंश के बीच में अगर ये योग काम कर रहा है तो ये 100% में कोई गिरावट नहीं आएगा। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके फल की, कि ये फल क्या देता है, उसको जानना जरूरी है। मित्रों, आपने सुना होगा कि दो गुट की आपस में लड़ाई हो रही है, और दोनों गुट जो है समृद्धि के शिखर पे हैं। चाहे वो राजनैतिक सपोर्ट हो, बाहुबल सपोर्ट हो, संपत्ति की सपोर्ट हो, सामाजिक सपोर्ट हो, सरकारी सपोर्ट हो, किसी प्रकार की सपोर्ट की बात करता हो तो संपन्नता झलक रही है। लेकिन उन्हीं बीच में एक बंदा ऐसा निकल के आता है जो इन सबको परास्त करता है और अपनी एक अलग तरीके से छवि बनाता है। उसी को कहते हैं शक्ति राजयोग। तो वो क्या होगा, ऐसे व्यक्तियों के पास जो है धन तो रहेगा ही रहेगा, संपत्ति की भी कमी नहीं रहेगी, सपोर्ट की भी कमी नहीं रहेगी, राजनैतिक दर्शन भी इनका अच्छा रहता है, सामाजिक दर्शन भी इनका अच्छा रहता है, ठीक है। और विद्या का दर्शन भी इनका अच्छा नहीं, ज्ञानी होते हैं ऐसे पुरुष। अब एक्स्ट्रा क्या जुड़ता है इसमें, एक्स्ट्रा जुड़ता है बाहुबल। बाहुबल है ना डिफिकल्ट, बहुत सारे डिफिकल्टीज इसमें नजर आएंगे आपको, क्योंकि एक व्यक्ति के पास इतनी सारी संपन्नता एक साथ आ जाना संभव नहीं है। हाँ, संभव ये भी नहीं है। एक चीज़ ये मान के चलिए कि इन कितने लक्षणों को हमने बताया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से अगर ये बाहुबल 3 को कलेक्ट कर लेता है तो भी शक्ति राजयोग काम करना चालू रखेगा, बंद नहीं करेगा, वही प्रकार का फल देगा। लेकिन अगर 6 के 6 भी आ जाते तो भी बाहुबल के बिना ये सारे योग जो है खराब हो जाते हैं। तो शक्ति राजयोग आपको क्या प्रदान करता है, इनमें से कुछ चीज़ों को कलेक्ट करता है और अपनी ताकत को मिला देता है, जैसे राजनीतिक दर्शन उसका हो, ठीक है, और धन हो या संपत्ति हो,
साथ में बाहुबल का कंसेप्ट मिल जाए तो ये फिर आपका क्या होगा, एक बड़ा राजनेता, बड़ा राजनेता सामाजिक तौर पे उभरता है वो, और अकेले ही समस्त विरोधी पार्टियों को ध्वस्त कर देता है। मैं आपको एक सजेशन के लिए बता दूं आपको कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में इनमें से एक राजयोग बन रहा है। वो मंगल उनका जो है लग्न में विराजमान है, मेष राशि में। ठीक है, अंतर इतना है कि उनका जो है ये मंगल नवांश कुंडली में जाकर के विराजमान है और लग्न में वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि जलीय राशि है, लेकिन लग्न जो नवांश में जाकर स्थित हुआ वो अग्नि तत्व के राशि में आ गया। तो मित्रों वहाँ पर इनके जो है, अच्छा, गुरु की दृष्टि भी उनके ऊपर है, तो वहाँ पर सफलतम बना। अर्थात नरेंद्र मोदी, जब नवांश की बात मैं करता हूँ तो लग्न है एग्जिट, अर्थात 40 साल 35 साल से पहले का फल की बात करता है। लेकिन जब नवमांश की बात करता है तो ये उल्टा हो जाता है थोड़ा, व्यक्ति को कब प्राप्त होगा तो वो 40 साल के बाद की फल की बात करता है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी के जीवन में जो है थोड़ा लेट मोमेंट का सिस्टम आया। ठीक है, ये चीज़ें आपके कुंडली में महत्वपूर्ण विषय रखती हैं। तो अब देखना यह है कि आपके कुंडली में ये योग बनता है या नहीं बनता है। चेक करें, अप्लाई करें। जय सिया राम।